आदाब मुनसिफ बिहार में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। पटना में वर्ल्ड सॉइल डे का एहतमाम। रियासती वजीर ज़राअत मंगल पांडे ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। किसानों को दिए मुफीद मशवरे। रियासती वजीर बराए पंचायत राज केदार प्रसाद गुप्ता का दौरा औरंगाबाद। पंचायत राज के कामकाज का लिया जायजा। कहा बहुत जल्द महकमे पंचायत राज में 15,000 जायद होंगी नई भर्तियां। जिला शेखपुरा के बधौली चौक का मामला पार्लियामेंट में गूंजा। रुकन राज्यसभा शंभू शरण पटेल ने बधौली बाजार में फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर का किया मुतालबा। नालंदा के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस में दर्जनों तलबा में स्टडी किट्स की गई तकसीम। तलबा को मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तैयार करवाना है मकसद। और खबरें तफसील से। वर्ल्ड सॉइल डे के मौके पर पटना के वामती में एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब में वजीर ज़राअत मंगल पांडे ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और रियासती वजीर के हाथों प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ। इस दौरान सरकर्दा शख्सियात ने ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अपने ख्यालात पेश किए। रियासती वजीर ने किसानों को मुफीद मशवरे दिए। रियासती वजीर मंगल पांडे ने कहा कि हम खेती बाड़ी के लिए कीमियाई खाद और दीगर कीड़े मार अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ज़मीन को सेहतमंद और बेहतर बनाने के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। पहले भी कई खेती होती थी। खेती के साथ साथ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखा जाता था। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए कुदरती खाद का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी रियासती वज़ीर ने ज़ोर दिया। और इस अवसर पर किसानों को स्वास्थ्य मृदा कार्ड दिया जा रहा है और किसानों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि खेतों के मिट्टी का जांच करा के ही आवश्यकता अनुसार खादों का इस्तेमाल करें। अत्यधिक खादों का इस्तेमाल खेतों की मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और उससे जो फसल उत्पादित होते हैं वह स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आज विश्व मृदा दिवस पर हम किसानों से यह अपील करते हैं कि अपने मिट्टी को सुरक्षित रखें, उसकी गुणवत्ता को बचा के रखें और ये जो पराली जलाने का काम किसान करते हैं वो नहीं जलाएं। उससे खेतों की उर्वरा को नुकसान पहुंचता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। और इस दिशा में बिहार सरकार का कृषि विभाग ने तय किया है कि इस वर्ष 5 लाख सैंपल के टेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए भारत की सरकार की तरफ से भी 15 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध कराई गई है और लगातार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम किसानों को इस बात के लिए उत्साहित करते हैं कि वह मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बनाए रखें, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च होने के सवाल पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के इल्जामात का जवाब देते हुए रियासती वजीर जयंत राज ने कहा कि वज़ीर आला स्कीमों पर राय लेने के लिए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। इससे तेजस्वी यादव को क्यों परेशानी का सामना है। तो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में तो सारा जनता ने फीडबैक दे ही दिया है तेजस्वी यादव जी को कि अब जो ये जितना यात्रा करना है और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से यात्रा करती हैं और उनको भी अपना यात्रा करना है। शुभकामना है, अपना कीजिए। जनता ने तो ऐसे फीडबैक। तेजस्वी यादव के 225 करोड़ के अखराजात के सवाल पर वजीर श्रवण कुमार का जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन जवाब चाहती है तो रियासत की खवातीन से पूछें कि उन्हें किसने बाख्तियार बनाया। रियासती वजीर ने कहा कि नीतीश कुमार की क़यादत में ख़वातीन को पंचायत म्यूनसिपल इदारों में 50% रिजर्वेशन मिला है। इसके अलावा ख़वातीन को मुलाजमत में भी 35% रिजर्वेशन दिया गया। इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला नीतीश कुमार को ही जाता है। का जवाब लेने का साहस उनको नहीं है। अगर सरकार से जवाब लेने का साहस है तो राज्य में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% आरक्षण मिला और नगर निकायों में भी मिला और 1 से लेके 8 तक के शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण मिला और 35% आरक्षण अलग से सरकारी नौकरियों में जो मिली है महिलाओं को, लड़कियों को।
और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। 1,31,00,000 परिवार तक नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में हम लोग पहुँचे हैं और 1,31,00,000 परिवार आज किसी परिचय के मुहताज नहीं है। वो आज 2 जूट की रोटी के लिए आज हाथ किसी के सामने नहीं पसार रही है। वो यहाँ पर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की दवाई के लिए और सामाजिक उत्सव के लिए, घरों में उत्सव के लिए आज किसी के आगे हाथ नहीं पसार रही है। ये काम हुआ है। उनसे पूछिए कि जीविका की दीदियों को जिस तरह से हमने आगे बढ़ाया है, जितने मेडिकल कॉलेज है, जितने हमारे हॉस्टल्स हैं, जितने हमारे हॉस्पिटल हैं, सभी में जीविका की दीदियों को हम रोजगार दे रहे हैं। नीतीश कुमार के दौरे को लेकर अपोजिशन की जानिब से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा ने अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2005 से रियासत के वज़ीर आला हैं। अगर किसी रियासत का वज़ीर आला आवाम से मुलाकात करता है तो अपोजिशन को इस पर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। यह पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार साबिक में भी कई यात्राएं कर चुके हैं। संजय झा ने कहा कि फलाही स्कीमात से मुताल्लिक आवाम का फीडबैक लेना कोई बुरी बात नहीं है। विपक्ष का बोलिए कि वो जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने दर्जनों यात्राएं की है, आप सबको जानकारी है। और यात्रा का मतलब लोगों के बीच में जा कर के जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो बहुत सारा जो ज़मीन पे काम होता है उसको देखते हैं चीज़ें और स्पीडअप होती है। उनकी यात्रा के वजह से बहुत सारी समस्याओं का यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। वो तो 4 डिग्री या 44 डिग्री में यात्रा करते हैं, समझ रहे हैं ना। और जब मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं तो बिहार और जनता के लिए यात्रा कर रहे हैं। इसलिए ये यात्रा कोई नया नहीं कर रहे हैं। ये देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो हर एक साल कोई न कोई यात्रा पे वो निकले हैं जब से मुख्यमंत्री बने, इसलिए यात्रा पे निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का लूट कर रहे हैं आप। अब उनसे अब क्या। जेडीयू के चीफ तर्जुमान नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने तेजस्वी यादव की यात्रा पर कहा कि आरजेडी को अब इंतखाबात में कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा क्योंकि 50% खवातीन उनकी पार्टी में हैं ही नहीं। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव एक बदनवान लीडर हैं। उन्होंने शराब बनाने वाली कंपनियों ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर हासिल किए हैं। तेजस्वी यादव प्रवासी राजनीतिज्ञ हैं, उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकले हैं और महिलाएं अब कहाँ मिलने वाली इनको। 50% आबादी है लेकिन दारू बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में 46 करोड़ 34 लाख रुपया लिया। लालू जी के शासनकाल में 5,243 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। तो ये लोग महिला संवाद यात्रा पर तो इनकी मानसिक परेशानी स्वाभाविक है। इनके पास उपलब्धि तो कुछ नहीं है। और हम यह जानना चाहते हैं अगर ये संसाधन का दुरुपयोग है तो निश्चय यात्रा और समाधान यात्रा जब हुआ था जिसमें आप कहते थे कि चाचा जैसा कोई नहीं, तो उस समय लालू जी का 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जो ज़मीन था, या दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 156 करोड़ का जो कोठी है, तो इसमें जो आलू और गोभी पैदा होता था उसी से हुआ था क्या यात्रा। उस समय सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं था। अरे जनता के लिए समर्पित है नीतीश कुमार। रियासती वजीर तालीम सुनील कुमार ने रियासत में टीचर्स के ट्रांसफ़र्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र्स सिर्फ ख़ास हालात में ही किए जा रहे हैं, जैसे लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हैं या मियाँ बीवी के मामलात हैं, ऐसे हालात में ही ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी वाज़ह किया कि तमाम असातिज़ा का तबादला जनरल ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुताबिक ज़िले के अंदर किया जाएगा। निर्णय नहीं लिया गया है। निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है, तो पुनः समीक्षा करके हम इस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी, अब
त्रैमासिक होंगी, 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स का परीक्षा करना, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में, गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी और चाहे वो दक्ष क्लासेस हों या अन्य क्लासेस हों, तो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। जल्द हम लोग तो शेष जितने भी चक्र शेष हैं हम लोग जल्द से जल्द करवा लेंगे, ताकि हम लोग जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द। पटना के दानापुर म्यूनिसिपल काउंसिल के अहाते में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के लाजवाल शहीद राजेंद्र सिंह का 100वां यौम पैदाइश बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उनकी यौम पैदाइश पर बिहार हुकूमत के दही तरक्की के वजीर श्रावण कुमार ने फूल चढ़ाए। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के लाजवाल शहीद से आशीर्वाद लेने आए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अहम किरदार अदा किया। इनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर बराए पंचायत राज केदार प्रसाद गुप्ता ने औरंगाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महकमा पंचायत राज के कामकाज का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द महकमा पंचायत राज में 15,610 असामियों पर भर्ती होगी। उन तमाम असामियों की बहाली के बाद महकमे के तरक्याती कामों में मजीद तेज़ी आएगी। रियासती वजीर ने कहा कि तरक्याती कामों का फ़ायदा गाँव के हर फर्द तक पहुँचाना हमारा अव्वलीन मकसद है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 8,033 पंचायतें हैं। तमाम पंचायतों में गवर्नमेंट बिल्डिंग तामीर की जा रही है। इसका निस्फ से भी ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। पंचायती राज विभाग का समीक्षा बैठक रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं उन तक विकास की रोशनी जाए। और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग यह काम कर रहा है। मुख्य रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की तमन्ना है, उनकी इच्छा है कि जैसे भारत की सरकार है वैसे राज्य की सरकार है, उसी तरह पंचायत की सरकार भी बने। और पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो भी इलाकाई पार्टी बीजेपी के साथ इत्तेहाद में है वो बहुत जल्द अपना नाम और निशान खो देगी। हमारे सामने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की मिसाल है। अब बहुत जल्द बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का भी यही हाल होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा कि 2025 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद नीतीश कुमार और जेडीयू का नाम और निशान नहीं रहेगा। बीच में क्या स्थिति क्या मराठा समाज को तो बीजेपी कैसे किसी सशक्त और मजबूत आदमी को दोबारा बनाएगी। और एकदम संजय राउत साहब ने सही किया, यूज एंड थ्रो। तो इनकी जो भी क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ गए हैं उसको मिटा दिया है बीजेपी। किसी को कहा आप रेड्डी की स्थिति देखिए, पहले चंद्रबाबू नायडू को देखते, नीतीश कुमार जी के बीच में क्या स्थिति क्या आप उसको देखते। जो भी क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ भी क्षेत्रीय पार्टी कभी भी, अब देखना आगे नीतीश कुमार जी को ये मिटाएंगे। 2025 में नीतीश कुमार को निपटाएंगे, आप देख लेना। किसी भी कीमत पर ये 2025 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने। बिहार बीजेपी के रियासती सदर दलिया जायसवाल ने कहा कि आइंदा साल बिहार में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। ये इंतखाबात वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में ही लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से मुत्तहिद है। अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे इल्ज़ामात को दिलीप जायसवाल ने सिरे से खारिज कर दिया। ये सब क्या है, अंग्रेज का है दिमाग, डिवाइड एंड रूल, कुछ से कुछ बोलना और किसी न किसी को कुछ न कुछ भड़काने की बात करना। ये सब अब राजद का साजिश चलने वाला नहीं है। राजद गलतफहमी में नहीं रहे। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा है और अब सपना, हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना जो है वो परिवार छोड़ दे, जिनको लगता है कि फिर से आके लूटने का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश जी ने मंच से बहुत बार कह दिया कि जो महागठबंधन मेरे साथ आया था वो लोग इतना बड़ा लुटेरा और लूट करने का काम कर रहा था कि मुझे कान पकड़ करके उन लोग को निकालना पड़ा। तो अब मुंह खुलवाने का, मैंने तो विधानसभा में कहा कि मुंह मत खुलवाइए अब ज़्यादा, इसलिए अब सपना छोड़ दें। सपना छोड़ करके अब जो है अपना।
अब से कुछ ही देर बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। बिहार के नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने फडणवीस को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने एनडीए के हक में वोट देकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत किए हैं। अब महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार में खूब तरक्की होगी। बन ही गई है तो अब बनना क्या है। अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए पूरी तरह काम करेगी। और जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने अपार बहुमत दिया है, देश को एक बड़ा संदेश दिया है। और आज जिस तरह से देश के अंदर देश को कमजोर करने वाले मानसिकता को महाराष्ट्र की जनता ने ये सबक सिखाया और संदेश दिया कि भारत 21वीं सदी का विकसित भारत बनेगा। और प्रधानमंत्री के हाथों को पूरी ताकत से मजबूती प्रदान किया है और सर्वसम्मति से आज फडणवीस साहब मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेंगे। हृदय से बधाई, अभिनंदन। सरकार शेखपुरा में बधौली बाजार की सड़क जो शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और देवघर को जोड़ती है, यहां पर हमेशा ट्रैफिक जाम से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रुकन राज्यसभा शंभू शरण पटेल ने शेखपुरा की तरक्की की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई। रुकन पार्लियामेंट शंभू शरण पटेल ने बधौली बाजार में ओवरब्रिज की तामीर का मुतालबा किया। अगर यहाँ ओवरब्रिज बना दिया जाए तो लोगों को ट्रैफिक जाम के मसले से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। महोदय, मैं आज सदन में शेखपुरा जिले के बुधौली चौक के पास यातायात की समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं। यह समस्या न केवल स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि यह जिले के विकास में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि शेखपुरा जिला अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन बुधौली चौक के पास यातायात जाम की समस्या इस जिले के विकास को प्रभावित कर रही है। शेखपुरा के बुधौली चौक के पास की मुख्य सड़क काफ़ी संकीर्ण होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इस सड़क से होकर पटना, नालंदा, लखीसराय, जमुई जिले को जोड़ने वाली सड़कें जाती है। इस मार्ग से होते हुए बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर के लिए हजारों की संख्या में छोटी और बड़ी गाड़ियां गुजरती है। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस नालंदा में तलबा के लिए स्टडी किट और टूल किट्स तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर अनिकेत राज ने बताया कि जुमला 70 बच्चों में स्टडी और टूल किट्स तकसीम किए गए ताकि बच्चे मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी कर सकें। उन्होंने बताया कि मुसाबकती इम्तहानात जैसे बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल फराहम किया जा रहा है। अनिकेत राज ने कहा कि ये स्कीम तलबा के लिए एजाज़ है जो माली तौर पर कमज़ोर हैं। टूल किट के तहत ITI, ब्यूटिशन, टेलरिंग जैसे कोर्सेस मुकम्मल करने वालों को खुद रोज़गार फराहम करना है। इस इक़दाम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को फ़ायदा पहुँचाना है ताकि उन्हें तालीम और रोज़गार के बेहतर मौक़े मिल सकें। जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नाखवानदा माफिया लीडर बन जाते हैं तो हम कैसे तवक्को कर सकें कि पेपर लीक नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि पेपर लीक मामले में अब तक जो लोग पकड़े गए हैं उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक हुक्मरान जमात से है और यही लोग कोचिंग सेंटर्स भी चलाते हैं। पेपर लीक का मामला है। जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोले। जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने तिरहुत ग्रेजुएट सीट पर आज होने वाले इंतखाबात के हवाले से कहा कि इंतखाबात में हार जीत का फैसला वक्त ही बताएगा। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि ये बात ज़मीनी इंतखाबात में वाज़ेह हो गई कि वो किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए अलग पार्टी बनाए हैं। इसमें सीधा यही है कि ये दलगत चुनाव, देखिए इस चुनाव का अलग प्रक्रिया होता है। जो लोग जितना मेंबर बनाते हैं उसी के हिसाब से जीत और हार की स्थिति बनती है। तो अब कितना मेंबर कौन पार्टी के लोग कौन उम्मीदवार बनाए हैं
ये आकलन तो हमने नहीं किया है। इसमें सीधा यही है कि ये दलगत चुनाव नहीं है, इसमें जो जितनी संख्या में सदस्यता बनाए होंगे उसकी जीत होगी। और प्रशांत किशोर भी इस बार भी चुनाव में गए हैं, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा उनके जाने से? प्रशांत किशोर जी के राजनीति में आने का जो अर्थ था वो स्पष्ट हो चुका है और बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई संशय अब नहीं रह गया है। पटना के संपतचक म्यूनिसिपल काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खेले गए क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आज अख्ताम हुआ। स्पोर्ट्स पार्क ग्राउंड में पिछले 15 दिनों से चल रहे टूर्नामेंट का आज अख्ताम हुआ। फाइनल मैच यंग वॉरियर्स और स्टार स्ट्राइकर्स के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार मुजाहरा किया। टॉस जीतकर स्टार स्ट्राइकर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 87 रनों का हदफ दिया था, जिसे यंग वॉरियर्स ने आसानी से पार कर लिया। मैच के मेहमान खुसूसी म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन अमित कुमार ने कामयाब टीम को मुबारकबाद दी और कामयाब टीम को ट्रॉफी और नकद इनाम से नवाजा गया। विकास कुमार को ऑल इंडिया ऑलराउंडर मुजाहरे में मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। जीत पे हम पूरा टीम के सपोर्ट के कारण हम ये मैच जीते हैं और बिना टीम के बदौलत हम लोग अधूरा है और इस ट्रॉफी के जीत का हकदार हम अपने पूरी टीम को देना चाहेंगे। खेल में ही अगर हम लोग अपने युवाओं को सही रास्ता दिखाते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि शुरू से ही हमारा मानना है, हमारी पूरी टीम का पूरे नगर परिषद संपर्क करता है। जितने भी हमारे पार्षद हैं सभी लोगों ने खुद इस पर प्रपोज। नालंदा जिले में रफ्तार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवानों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा नालंदा के माधवपुर बाजार के करीब पेश आया। हादसे में जख्मी दोनों नौजवानों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। अहल खाना ने मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। घटना हुआ सर कि घर में गाय था, लड़का गया सब्जी लाने गया, मार्केट जा रहा था। मार्केट से जाने समय में उसका एक्सीडेंट हुआ। स्कॉर्पियो हमारा जो अंदर गाड़ी में घुस गया और गाड़ी में थोड़ा पिकअप में था स्कॉर्पियो, थोड़ा घिसट के लंबा दूर तक चला गया। उस पर 2 लड़का था, एक लड़का तो स्पॉट डेथ हो गया, एक लड़का ही पापड़ बीच में भर्ती है। अच्छा, दरियापुर के रहने वाले हैं। मुनसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।